सो गाइस, स्वागत है आपका फर्स्ट लॉन्ग वीडियो में। और आज मैं करूंगा जोहान वर्सेस डैनियल की फाइट का एनालिसिस और जानने की कोशिश करूंगा कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होता है तो जीतेगा कौन। और चिंता मत करो, मैं यहाँ पैट जोहान एंड डैनियल की भी फाइट का एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो एकदम अमेजिंग होने वाली है, एंड तक बने रहना। सो ये फाइट ओजी डैनियल एंड जोहान शियोंग के 4 अलग वर्जन के साथ होंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में मोटे डैनियल को फाइट कराऊंगा चैप्टर 150 वाले जोहान शियोंग से, बिकॉज उसी टाइम जोहान शियोंग अपीयर हुआ था। गाइज मैं सच बता रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा जोहान को मोटे डैनियल को हराने में, पर क्या करूँ, ये भी डैनियल का वर्जन ही है, सो लड़वाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद मैं लड़वाऊंगा सोफिया अलेक्जेंडर से ट्रेन डैनियल को 3rd एफिलिएट वाले जोहान शियोंग से। एंड देन तीसरी बार मैं करवाऊंगा फाइट गन हंट आर्क वाले डैनियल पार्क को गन हंट आर्क वाले जोहान शियोंग से। और हाँ, इस फाइट में मैं पैट जोहान शियोंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं फाइट करवाऊंगा पैट जोहान शियोंग को पैट ओजी डैनियल से। और गाइस सच में मुझे इन दोनों की फाइट के एनालिसिस करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, और आई होप आगे चलकर कभी पीटीजे भी इन दोनों की फाइट हमें दिखाए मानवा में। सो अब बिना किसी देरी के फाइट की एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों के स्टैट्स। तो मोटे डैनियल के पास ना तो कोई अच्छी फिजिक है, ना ही कोई टेक्निक। वो मुश्किल से जोहान की 1-2 नॉर्मल पंचेस ही डॉज कर पाएगा, वो भी क्योंकि उसने वास्को एंड जैक से हल्की फाइटिंग एंड डॉज टेक्निक सीखी हुई है। पर वो ज्यादा टाइम तक इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसका रिएक्शन अभी फैटी वर्जन में जोहान से बहुत कम है। लिटरली 1 मिनट में ही जोहान जीत जाएगा। सो फर्स्ट राउंड का विनर है जोहान। सो अब सेकंड राउंड में मैं इस बार फाइट करवाऊंगा 3rd एफिलिएट वाले जोहान शियोंग को सोफिया अलेक्जेंडर से ट्रेन डैनियल से। इस समय तक जोहान और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बिकॉज उसने टेक्वांडो तक सीख ली थी, स्पेशली वो 1080 डिग्री किक। पर डैनियल अब तक सिस्टेमा सीख चुका होता है, और उसकी फैट लॉस की वजह से उसके रिफ्लेक्सेस और भी अच्छे हो चुके होते हैं। और अब डैनियल अपने अपोनेंट के अटैक्स को एंड्योर भी कर सकता है, बिकॉज ये एक सिस्टेमा फाइटर की खासियत होती है। एंड अब डैनियल अपने कॉपी स्किल को भी यूज कर सकता है। बट अब तक जोहान भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ चुका होता है। इसका मतलब वो काफी मूव्स अभी तक रीड भी कर चुका होगा उनके, लाइक गन, टॉमली और यूआईएसबी डैनियल। सो ज्यादा से ज्यादा डैनियल अपनी कॉपी एबिलिटी एंड सिस्टेमा की वजह से इस फाइट को बेयर मिनिमम 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं खींच पाएगा और जोहान से हार जाएगा। और इस राउंड में डैनियल की हारने का वजह है उसका एक्सपीरियंस, जो कि जोहान से बहुत ज्यादा कम था। बिकॉज उसने जोहान की तरह अभी तक किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट तो किया, उसने अभी तक एक छोटे गैंग से तक फाइट नहीं की थी, एक्सेप्ट सोफिया एंड लोगन। सो बिना इनफ एक्सपीरियंस के वो बस अपने कॉपी एंड सिस्टेमा के भरोसे जोहान जैसे हाई एक्सपीरियंस वाले बंदे से कैसे जीत पाता। सो इस फाइट का भी विनर नो डाउट जोहान शियोंग ही है। बट अब फाइट टक्कर की होगी, बिकॉज 3rd राउंड होगा गन हंट आर्क वाला जोहान शियोंग वर्सेस गन हंट आर्क वाला डैनियल पार्क। और हाँ, मैं वापस से बता दूं, मैं गन हंट आर्क वाले स्टार्टिंग के जोहान शियोंग की बात कर रहा हूँ, जिस समय उसने अपना पाथ अचीव नहीं किया था, बिकॉज पाथ वाले जोहान शियोंग को तो मैंने फाइनल राउंड के लिए बचा के रखा है। सो अब तक लिटरली इन दोनों की फाइटिंग स्टाइल्स, कॉम्बैट स्किल्स, एक्सपीरियंस, टेक्निक्स, रिफ्लेक्सेस काफी अच्छी हो चुके होते हैं। बट फिर भी यहाँ जोहान शियोंग डोमिनेट करेगा तब तक जब तक डैनियल अपने यूआई मोड या फिर क्रेजी मोड में ना चला जाए। देखो, जोहान इसलिए उसको डोमिनेट कर पाएगा बिकॉज जब डैनियल गन से हंट फॉर गन आर्ट में फाइट करता है तो गन लिटरली तुरंत डैनियल को हरा देता है, और वहीं जोहान उससे लिटरली बिना अपने पैथ को अचीव किए काफी देर तक उससे लड़ा। हाँ, मैं मानता हूँ कि गन उसमें काफी ज्यादा इंजर्ड था, बट फिर भी जोहान ने गन को बहुत ज्यादा पुश किया था, और वो उस समय गन से फाइट करने की वजह से अपनी कॉपी एबिलिटी को काफी ज्यादा बेटर बना चुका था। सो एटलीस्ट वो बेस डैनियल को तो बीट कर ही सकता है। बट अब जब डैनियल क्रेजी मोड में जाएगा तब वो जोहान के इक्वल लेवल पे फाइट करेगा। बट अगर जोहान ने यूआई डैनियल को कॉपी किया तो देखो, जोहान को फाइट करते करते क्रेजी डैनियल से इतना तो अंदाजा हो जाएगा कि वो अपना बस स्टेमिना वेस्ट कर रहा है। सो अब वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाकर इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए 10 सेकंड के लिए यूआई डैनियल को कॉपी करेगा। देन अगर वो क्रेजी डैनियल को हराकर अनकॉन्शियस कर भी देगा तब तो जोहान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बिकॉज उसको लगेगा उसने डैनियल को हरा दिया है। और 10 सेकंड के लिए यूआईएसपी डैनियल को कॉपी करने के बाद जोहान का शरीर भी टूट जाएगा, जैसा कि हमने जोहान वर्सेस यूई शियोंग की फाइट के वक्त देखा था। एंड गाइस, अगर उस समय यूआई डैनियल उठ गया ना, देन मैं बता रहा हूँ सच में गाइस, वो मौका तक नहीं देगा जोहान को एक भी मूवमेंट करने का। 1 सेकंड में यूआई डैनियल उसको नॉकआउट कर देगा, बिकॉज जोहान अपनी ऐसी हालत में ज्यादातर मूवमेंट कर भी नहीं पाता। एंड इस तरीके से डैनियल इस फाइट को जीत लेगा। बट जोहान फैंस ऑफेंड मत होना, बिकॉज अगर उस समय डैनियल के पास यूआई नहीं होता तो डेफिनेटली जोहान ही जीतता। डैनियल भी लाइक थैंक्स टू द यूआई मोड। और अब बारी है फाइनल राउंड की, और मैं जानता हूँ गाइस आप लोग इसी फाइट का वेट कर रहे थे। पैथ ओजी डैनियल वर्सेस पैथ जोहान शियोंग, यानी कि करंट जोहान शियोंग वर्सेस करंट ओजी डैनियल। एंड अब तक इन दोनों ने काफी ज्यादा पावर अप्स अचीव कर लिए हैं, सो फाइट करवाना तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के पैथ के बारे में। डैनियल का पाथ एक ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव पैथ है, बिकॉज अपने पैथ की मदद से वो अपने 5 सेंसेस का यूज करके अपने अपोनेंट के अटैक्स को लिटरली रीड कर सकता है, और इवन तो अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट्स तक देख सकता है, जिसकी वजह से ये काफी ब्रोकन पैथ बन जाती है। और इवन तो किताई ने भी एडमिट किया है। वही अगर हम बात करें जोहान के पैथ की, तो ये भी हद से ज्यादा पावरफुल पैथ है। लाइक अपने पैथ की मदद से जोहान कब अपोनेंट
ओपोनेंट पर कौन सा अटैक कर दे किसी को नहीं पता, बिकॉज जोहान इस पैथ की मदद से अपने मूवमेंट को इतना तेज कर लेता है जिसकी वजह से उसके अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, जिसे ही हम इनफाइनाइट अटैक्स कहते हैं, यानी कि अटैक्स को प्रिडिक्ट ही ना कर पाना। लेकिन फिर भी डैनियल का पैथ जोहान के पैथ को प्रॉपर्ली नलीफाई करता है, बिकॉज डैनियल का पैथ ही ये है कि वो अपने अपोनेंट के डीपेस्ट इंटेंशन को रीड कर सकता है। जोहान चाहे बीच में ही मूव्स चेंज करे, चाहे जोहान एक के बाद एक इनफाइनाइट अटैक्स की बारिश कर दे डैनियल पे, डैनियल उसको डॉज तो करेगा ही और इवन उसके वीक स्पॉट पर अटैक भी कर देगा, बिकॉज वो किताय जैसे पावरफुल अपोनेंट के वीक पॉइंट पर अटैक कर चुका है। सो जोहान पर तो ऑब्वियसली वो कर ही देगा, बट फिर भी यहाँ पे डैनियल के पास एक ड्रॉबैक होगा, क्योंकि जोहान अपने पैथ के मदद से अपने मूवमेंट को बीच ही में चेंज कर देता है। सो डैनियल को अपने पैथ का बहुत अच्छे से यूज करना होगा, जिसकी वजह से उसके माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से डैनियल की बॉडी बहुत जल्दी ही बर्न आउट हो जाएगी। बिकॉज हमने रिसेंट चैप्टर में देखा है जब किताय डैनियल से लड़ते हुए अपना पैथ यूज नहीं कर रहा था तो डैनियल अपने पैथ से उसके सामने अच्छे से कीप अप कर पा रहा था, बट जब किताय अपना पैथ यूज करता है तो डैनियल को प्रॉब्लम आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताय का पैथ जोहान के पैथ के लेवल का है, बट हम जोहान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और इवन तो जोहान अपने पैथ का यूज डैनियल से ज्यादा देर तक कर सकता है, बिकॉज जोहान का पैथ सिर्फ एक ऑफेंसिव पैथ है, और जब से जोहान गन हंट आर के बाद गायब हुआ था उसने अपने पैथ पर काफी अच्छी पकड़ बना ली होगी। बिकॉज हमने देखा है जो वो फर्स्ट जनरेशन के सैमचियो के किंग के 2 लोग आए थे जोहान को रिक्रूट करने के लिए किताय की टीम में, तो उसने तुरंत 0.1 सेकंड में उन दोनों को नॉकआउट कर दिया था। और इवन तो उनके किंग को भी जोहान ने 1 पंच में अनकॉन्शियस कर दिया था। तो तुम इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जोहान अपने पैथ को कितना ज्यादा बेटर बना चुका है, और इवन तो उसकी स्पीड भी डैनियल की लेवल की हो गई होगी। सो अगर अब जोहान और ओजी डैनियल की फाइट होगी तो शुरुआत में जोहान को डैनियल डोमिनेट करेगा, बिकॉज डैनियल ने किताय किम के मूव्स देख रखे हैं, जिनयोंग पार्क को ग्रेपियोंग किम, शिंगेन, मोजिन जिन को कॉपी करते हुए देख लिया है, तो वो शुरुआत में जोहान को इन अटैक से डोमिनेट तो करेगा ही, बट ये अटैक्स काफी नहीं होंगे जोहान को नॉकआउट करने के लिए, बिकॉज यूएसबी डैनियल ने जब मोजिन जिन के अटैक्स, शिंगेन यामाजाकी के अटैक्स, एलाइट के अटैक्स वास्को पर मारे थे, तब वास्को भाई ने उन अटैक्स को इंड्योर कर लिया था। एंड देन ये तो जोहान शियोंग है, उसने तो गन से इतनी डेडली फाइट की है, तो सोचो उसका इंड्योरेंस कहाँ पर पहुंच गया होगा। सो मुझे ऐसा लगता है डैनियल इन अटैक्स का यूज करके जोहान का गार्ड डाउन करने की कोशिश करेगा, एंड जोहान थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाते हुए इन अटैक्स को इंड्योर करने की कोशिश करेगा ताकि डैनियल उसके पास आए, वो उसके क्लोज रेंज में रहे, जिसकी वजह से जोहान को मौका मिलेगा ताकि वो और एबिलिटीज देख सके कि डैनियल और क्या क्या मूव्स सीख कर आया है। और जब जोहान सारे मूव्स देख लेगा तब वो यूज करेगा CQC, बिकॉज डैनियल उसके क्लोज रेंज में है, बट डैनियल भी स्ट्रेटेजी लगाकर उन अटैक्स को इंड्योर कर लेगा, वो भी अपने मास्टर के स्टाइल में। एंड अब जबकि जोहान ने डैनियल के सारे नए मूव्स देख लिए हैं, देन अब जोहान यूज करेगा अपने पैथ का एंड डैनियल को डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से डैनियल अपने हीट मोड यानी कि क्रेजी मोड में चला जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि क्रेजी डैनियल जोहान शियोंग के सामने टिक भी पाएगा जब वो अपना पैथ यूज कर रहा है, और मजबूरन डैनियल को भी अपना पैथ यूज करना पड़ेगा। एंड देन शुरुआत में अपने पैथ का यूज करके डैनियल डोमिनेट करेगा जोहान शियोंग को उसके अटैक्स को डॉज करते समय, एंड इवन तो ट्राई भी करेगा जोहान शियोंग के वीक स्पॉट्स पर अटैक करने का, बट डैनियल को जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला इनफाइनाइट अटैक्स के साथ है, और उसके अटैक्स डॉज करते करते वो उसके क्लोज रेंज में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके वीक स्पॉट पर अटैक करना आसान हो पाए। एंड जोहान भी यही चाहता होगा एंड उसको अपने पास आने देगा, और जैसे ही वो पास आएगा अपने मौके का फायदा उठाकर जोहान उस पर मुंह जिन जिन के स्टाइल में एक अटैक मार देगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कोई बेटर अटैक क्लोज रेंज में मारा जा सकता है। बट डैनियल इस अटैक को भी डॉज कर लेगा, बिकॉज उसने अपने पैथ को काफी ज्यादा बेटर बनाया है किताय किम से फाइट करके। बट एज एक्सपेक्टेड डैनियल बर्न आउट हो जाएगा, बिकॉज उसने पैथ जोहान शियोंग के काफी सारे अटैक्स डॉज किए एंड मौके का फायदा उठाकर जोहान शियोंग उसको अनकॉन्शियस कर देगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर जोहान शियोंग अपने पैथ का यूज करके अपने मूव्स बीच में ही चेंज करेगा तो डैनियल के माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज डैनियल ने अभी तक कोई भी ऐसे फाइटर से फाइट नहीं की है जो कि अपना पैथ यूज करते समय अपने फाइटिंग मूव्स बीच में ही चेंज करे, चाहे वो किताय किम ही क्यों ना हो, बिकॉज वो भी अपने पैथ का यूज करते समय बीच में फाइटिंग मूव्स चेंज नहीं करता। बट अब यूआई डैनियल की एंट्री होगी, बिकॉज अनकॉन्शियस होने के बाद तो यूआई डैनियल ही उठेगा, एंड इस समय तक जोहान ने भी एक पैथ यूजर को हराया होगा, सो उसकी भी बॉडी बर्न आउट हो गई होगी। एंड ऑब्वियस सी बात है जोहान ने अभी अभी पैथ ओजी डैनियल को हराया है, ज्यादा से ज्यादा वो इतने वर्कड अप कंडीशन में यूआई डैनियल के सामने 10 से 5 मिनट ही टिक पाएगा, उसके बाद वो भी हार जाएगा। सो इस राउंड को अगेन से यूआई डैनियल की वजह से डैनियल जीत जाता है। एंड जोहान फैंस में अगेन से कहना चाहूंगा प्लीज ऑफेंड मत होना, बिकॉज जोहान ने काफी अच्छी टक्कर दी डैनियल को, और इवन तो पैथ डैनियल को डोमिनेट कर दिया। वो लिटरली काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर बन चुका है पूरे के पूरे सेकंड जनरेशन का। एनीवेज सो यहीं तक थी डैनियल वर्सेस जोहान की फाइट की एनालिसिस। आई होप आपको फाइट की एनालिसिस पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने हर एक फाइट के आउटकम का परफेक्ट रीजन दिया है जो कि सेंसलेस तो बिल्कुल भी नहीं था। बट फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही मोर वीडियोस आगे आते रहेंगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई और टॉपिक पर भी वीडियो
व्यू चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।